Now RH blood grouping. Rhesus RH factor is another antigen found on RBC. RBC पे एक और एंटीजन पाया जाता है जिसे हम RH फैक्टर कहते हैं. इस बेस पे भी ब्लड ग्रुपिंग की गई है. जिस पर्सन में दैट इज RH पॉजिटिव मीन्स presence of RH factor, RH negative means absence of RH factor. Nearly 80% of the humans are RH positive. See, अगर जिस पर्सन की आरबीसी पे RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसके ब्लड ग्रुपिंग होगा, उसके ब्लड को ग्रुपिंग दी जाती है RH पॉजिटिव. अगर जिस पर्सन के पास के आरबीसी पर RH फैक्टर एब्सेंट होते हैं उन्हें RH नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग दी जाती है. नियरली 80% ह्यूमंस का जो पॉपुलेशन है उनकी आरबीसी पे RH फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. दैट मीन्स RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग होती है. एंटीजन antibody RH, that is antibodies, are not naturally found, so RH negative person can receive the RH positive blood only once, but it causes the development of the anti-RH antibodies in his blood. So a second transfusion of the RH positive blood causes agglutination. Therefore, RH group should be matched before transfusion. सी, ब्लड्स में नेचुरली एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती है. जब एंटीजन्स आते हैं ब्लड में तो हमारे जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो सेक्रेट करते हैं एंटीबॉडीज को, वो फॉर्म करते हैं, नेचुरली नहीं प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन एक बार RH नेगेटिव ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं. बट जब डोनेट किए तो वहां पे RH पॉजिटिव ब्लड उनके अंदर गया, RH नेगेटिव वाले पर्सन के पास. RH नेगेटिव पर्सन के अंदर जो ब्लड गया RH पॉजिटिव उसके साथ साथ एंटीजन भी गया, दैट इज RH एंटीजन, RH फैक्टर, जिसकी वजह से RH नेगेटिव वाले पर्सन के ब्लड ने बी लिम्फोसाइट्स ने सिंथेसाइज किया क्या, एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी सिंथेसाइज किया. बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो ब्लड रिसीव हो गया, बट सेकेंड टाइम जब कोई RH पॉजिटिव वाला पर्सन ब्लड को डोनेट करेगा RH निगेटिव वाले पर्सन को, तो यहाँ पर ये एंटीबॉडीज उस RH पॉजिटिव ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देंगी, एग्लूटिनेशन या फिर क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी कॉज हो जाएगी. इसीलिए RH ग्रुपिंग भी मैच की जाती है ट्रांसफ्यूजन के पहले. नाउ इस RH क्लम्पिंग जो है दैट इज एग्लूटिनेशन, इसी के बेस पर एक केस है. इट इज दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस. It is a RH incompatibility between the RH negative blood of a pregnant mother and RH positive blood of the fetus. See, यहाँ पे मिसमैचिंग हो जाती है. आप कह सकते हैं कि RH नेगेटिव ब्लड वाली प्रेग्नेंट मदर है, उसका जो बेबी है वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग वाला है. So RH antigen do not get mixed with the maternal blood in the first pregnancy because placenta separate the two blood. आपको पता है कि अगर सी फर्स्ट प्रेगनेंसी है एक लेडी की, तो उसकी वॉम्ब में जो बेबी है अगर वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग का है और मदर क्या है RH नेगेटिव वाली है, मदर क्या है RH नेगेटिव वाली है और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव वाला है. सी, इस केस में क्या होगा, जब ये बेबी है तो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड तो ट्रांसमिट होता ही नहीं है. सो फर्स्ट केस में यहाँ पे कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी. बट ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी द maternal blood may be exposed to the small amount of fetal blood that is RH positive. This induces the formation of RH antibody in the maternal blood. लेकिन डिलीवरी के टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि फीटस का कुछ ब्लड मदर में ट्रांसमिट हो जाए. ओनली डिलीवरी टाइम में जब वहाँ पे आप कह सकते हैं पार्चुरेशन हो रहा है, बेबी का यू कैन से डेवलपमेंट हो रहा है, उस टाइम पे बेबी के डेवलपमेंट टाइम में दैट इज गेस्टेशन पीरियड में ये ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ है. पार्चुरेशन आप कह सकते हैं डिलीवरी के टाइम में ये ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हुआ है. सी, यहाँ पे बेबी तो सेफ है फर्स्ट टाइम, बट जो इसका ब्लड बेबी का ब्लड मदर में गया है, फीटस का ब्लड, इसकी वजह से मदर में नेगेटिव ब्लड RH ब्लड ग्रुपिंग है, तो यहाँ पे बनेंगी एंटीबॉडी RH
क्योंकि ब्लड कौन से आ रहा था, पॉजिटिव वाला, इसके पास क्या था, एंटीबॉडीज, सॉरी एंटीजन थी। फीटस के ब्लड में RH फैक्टर्स थे, दैट इज एंटीजन्स थे। जब डिलीवरी के बाद वो मदर में एंटीजन गए, तो जिसकी वजह से मदर के इम्यून सिस्टम ने बनाया एंटीबॉडी RH, एंड जब मदर की सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, अब सी प्लेसेंटा से ब्लड तो नहीं ट्रांसमिट हो सकता, ब्लड बट एंटीबॉडीज जरूर ट्रांसमिट हो सकती है। सो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, ये RH एंटीबॉडीज जो मदर में सेक्रेट हुई हैं, ये प्लेसेंटा के थ्रू सेकेंड बेबी में ट्रांसमिट हो जाएंगी। अगर सेकेंड बेबी RH पॉजिटिव हुआ तो उसका ब्लड क्लम्प होगा, दैट इज एग्लूटिनेशन होगा, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC ऑफ द बेबी। इससे क्या होगा, बेबी की डेथ हो जाती है। दैट इज in case of her subsequent pregnancies, RH antibodies from the mother leaks into the fetus blood RH positive and destroy the fetal RBC. This is fatal to the fetus or case of the anemia, jaundice to the baby. This condition is called erythroblastosis fetalis. सी मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडी सैंथिसाइज हुई, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में ट्रांसमिट हुआ, एंड बेबी में क्या हुआ, RBC का डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से उसे क्या हुआ, फीवर, एनीमिया, जॉन्डिस कॉज हुआ। इसी केस को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कहते हैं। यहाँ पे बेबी का डेथ भी हो जाता है, दैट इज फेटल। It can be avoided by administering the anti-RH antibodies to the mother immediately after the first delivery. इसीलिए फर्स्ट डिलीवरी के जस्ट बाद मदर में एंटी RH एंटीबॉडीज वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं